Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Hassan and welcome to the lecture number 8 of the integral equations. आज का हमारा जो मेथड है वो मेथड है द मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशंस. As compared to previous methods, this method involves huge computations. Okay. अगर आप गौर करें हम कर क्या रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, हम कर ये रहे हैं कि आपने इंटेग्रल फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. वो उसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक है उसमें द मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशंस. अब करना क्या है, आपने u फाइंड आउट करना, u ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए आपको u ऑफ t चाहिए. बेसिकली ये सारा काम इस वजह से ही हो रहा है. दिस इज आवर अननोन फंक्शन. तो अब हम इस मेथड में करेंगे क्या कि हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन कि वी सेट x इक्वल्स टू t एंड t इक्वल्स टू t1 and put this substitution into our original integral equation to obtain u of t. how? देखें, जब आप x इक्वल टू टी पुट करेंगे तो ये u of t बन जाएगा. तो हमारा तो x की जगह t आ गया, सब्स्टिट्यूशंस a टू b, k of x की जगह t की जगह t1, u of t which will be ut1 and dt1. तो गौर करें कि आपके पास u of t आ गया. इस u of t को आपने अब रिप्लेस करते जाना है अपनी ओरिजिनल इंटीग्रल इक्वेशन में. तो कैसे करेंगे आप रिप्लेस? इसको आपने इसमें पुट कर देना है. तो u of x will be f of x प्लस लेमडा a to b k of x t इंटू u of t क्या होगा, f of t प्लस लेमडा इंटेग्रल a to b k t t1 u t1 dt1 ब्रैकेट क्लोज dt. नाउ सिंप्लीफाई कर लें. u of x विल बी इक्वल्स f of x प्लस लेमडा a to b. अब ये इंटेग्रल पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, k of x t f of t dt. देन ये पूरा इंटेग्रल इससे मल्टीप्लाई होगा, लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर इंटेग्रल a to b k x t. ये इंटेग्रल, फिर ये इंटेग्रल a to b k of x k of t t1 u t1 dt1 dt. अब ये dt को आप इधर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. डबल इंटेग्रल है, एक t1 के लिहाज से, एक t के लिहाज से. नेक्स्ट अब दूसरी सब्स्टिट्यूशन करेंगे. अब देखें, आपको u of x फाइंड आउट करने के लिए अब आपको क्या चाहिए, t1. तो आप अगली सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट कर लें x इक्वल्स टू t1 एंड t इक्वल्स टू t2. ये सेकंड सब्स्टिट्यूशन हो गया हमारी. तो ut1 हमारे पास क्या बनेगा, इसमें पुट कर आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है आपने. तो u सब्स्टिट्यूशन जो करेंगे, ut1 विल बी इक्वल टू f of t1 प्लस लेमडा a to b k of x की जगह t1 एंड रिप्लेस t इंटू t2 u of t 2 dt2. ये आपके पास ut1 बना. अब इस ut1 की वैल्यू को आप पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में, ये जो जहां पे आपके ut1 आ रहा है. दिस विल बिकम्स ux इक्वल्स f of x प्लस लेमडा a to b k of x t f of t dt प्लस लेमडा स्क्वायर इंटेग्रल a to b. एक ये इंटेग्रल डबल इंटेग्रल था, मैं दोनों को इकट्ठा कर रहा हूं. k of x t k of t t1 u of t1 की वैल्यू आप पुट करेंगे जो आपने निकाली है.
which is this f of t1 plus lambda a to b integral k of t1 t2 u of t2 dt2 bracket close dt1 dt. ओके, नाउ अगेन सिंप्लीफाइंग. अब आपके पास ये डबल इंटेग्रल है, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा u of x will get u of x equals f of x plus lambda a to b k of x t f of t dt plus lambda square. Now first this integral, this whole term will multiply by f of t1 a to b k of x t k of t t1 f of t1 dt1, ये देखें ये भी कॉमन है तो dt1 dt. फिर ये डबल इंटेग्रल, ये सिंगल इंटेग्रल मल्टीप्लाई होगा तो ट्रिपल इंटेग्रल हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा, दिस विल बिकम्स लैम्डा क्यूब. मैं अब तीनों इंटेग्रल को इकट्ठा लिख रहा हूं, ए टू बी एंड ए टू बी इंटेग्रल्स. हमारे पास बनेगा क्या, के ऑफ एक्स टी के ऑफ टी t1 k of t1 t2 u of t2 dt2 dt1 and dt. Let me write this with this integral a to b and a to b for the sake of understanding. तो गौर करें, अब आपको क्या चाहिए, u of t2, क्या करेंगे अगली सब्स्टिट्यूशन, x की जगह t2 और t की जगह t3. फिर नेक्स्ट क्वाड्रुपल इंटेग्रल्स बन जाएगा एंड सो ऑन. आप इसी मैनर में चढ़ते जाएंगे, हम बस यहीं तक करते हैं, आगे हम लिख देंगे प्लस सो ऑन. आपको ये लास्ट जो इक्वेशन ड्राइव हुई है आपने इसको याद रखना है, इसी को याद रखते हुए आप अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे. लेट्स से मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके आपको देता हूं. एग्जाम्पल है, ये मेथड हमारा यहां तक एंड हो चुका है. सीरीज बनेगी तो हमने चेक करना है कि सीरीज कन्वर्ज किसको करेगी. तो u ऑफ x इक्वल्स टू 23/6 x प्लस 1/8 इंटेग्रल 0 to 1 x t u of t dt. अब ये हमारे पास स्पेसिफिक एग्जांपल है, इसमें हम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे कि f ऑफ x क्या है यहाँ पे इस केस में 23/6x, लैम्डा क्या है 1/8, k ऑफ x t कर्नल हमारे पास क्या है x t. अब हमें चाहिए क्या क्या, f ऑफ, इस इक्वेशन को देखेंगे आप f ऑफ x ले लिया हमने, लैम्डा ले लिया, कर्नल के ले लिया, हमें और क्या चाहिए f ऑफ t. तो f ऑफ x है हमारे पास, तो x की जगह आप t पुट कर दें तो अब आपके पास 23/6 t बनेगा. ओके, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, k ऑफ t t1, k ऑफ x t हमारे पास है, x की जगह t पुट कर दें, t की जगह t1 पुट कर दें, तो बनेगा क्या t इंटू t1. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए f ऑफ t1, तो x की जगह t1 पुट कर दें f में, तो 23/6 t1. हम पहले इस तरह से अपनी वैल्यूज को ले लेते हैं. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, k ऑफ t1 t2 विच विल बी t1 इंटू t2. ओके, हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, और कुछ चाहिए हमें, और बस हमने सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया. अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे अपनी इस सीरीज फॉर्म में, तो क्या बनेगा हमारे पास, और सिंपलीफाई कर लेंगे. दिस विल बिकम्स
u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x है हमारे पास 23/6x प्लस लेमडा 1/8 इंटेग्रल हमारे पास बनेगा 0 to 1 k ऑफ एक्स टी हमारे पास है एक्स टी, एफ ऑफ टी हमारे पास है 23/6 टी डी टी। ओके, प्लस लेमडा स्क्वेयर क्या बनेगा 1/8 स्क्वेयर, डबल इंटेग्रल 0 to 1 के ऑफ एक्स टी हमारे पास है एक्स टी, के ऑफ टी टी वन क्या है हमारे पास टी वन, एफ ऑफ टी वन क्या होगा 23/6 टी वन डी टी वन एंड डी टी, फिर प्लस आप वैसे यहाँ डबल इंटेग्रल तक भी रह सकते हैं, ट्रिपल इंटेग्रल भी तक भी जा सकते हैं। तो डबल इंटेग्रल तक भी आपकी आगे सीरीज फॉर्म बन जाएगी, या आप अगली सीरीज की अगली टर्म्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहीं से प्लस सोन u ऑफ x इक्वल्स टू 23/6 x प्लस 1/8। अब यहाँ पे इंटेग्रल t के लिहाज से है, तो जो भी अंदर t के अलावा कोई भी टर्म होगी हम उसको इंटेग्रल के बाहर लेके जाएंगे। 1/8 बाहर आ गया, x आ गया बाहर इंटू 23/6 बाहर आ गया, बच क्या गया इंटेग्रल 0 to 1 टी स्क्वेयर डी टी। सिमिलरली इसमें भी 1/8 स्क्वेयर, x बाहर आ गया, आप टी वन के लिहाज से ले रहे हैं 23/6 बाहर आ गया, बस डबल इंटेग्रल 0 to 1 टी इंटू टी स्क्वेयर टी वन स्क्वेयर डी टी प्लस सोन। अब आप सिंपली इंटीग्रेट कर लें तो देन u ऑफ x इक्वल्स टू 23/6x प्लस 23/6 इंटू 8x टी स्क्वेयर टी क्यूब ओवर 3, इसकी इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस 1/8 23/6 इंटू 8 स्क्वेयर इंटू x। अब ये डबल इंटेग्रल है, एक t के लिहाज से एक t1 के लिहाज से, तो अब आपकी मर्जी है पहले t के लिहाज से इंटीग्रेट कर लें या चाहे t1 के लिहाज से। अगर आप पहले t के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे देन t1 के लिहाज से करेंगे, अगर आप सबसे पहले t1 के लिहाज से करेंगे देन t के लिहाज से करेंगे, आपकी मर्जी है पहले किसको इंटीग्रेट करते हैं। तो टी स्क्वेयर की इंटीग्रेशन टी क्यूब ओवर 3 लिमिट 0 to 1, फिर मैं साथ ही कर रहा हूं t1 की इंटीग्रेशन t1 क्यूब ओवर 3 प्लस सोन। देन u ऑफ x इक्वल्स टू 23/6x प्लस 23 इंटू 6 इंटू 8x। अब पढ़ो लोअर लिमिट पुट करें तो ये बनेगा 1/3, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, देन 23 इंटू 6 इंटू 8 स्क्वेयर इंटू x। अपर लिमिट इसमें पुट करें तो 1/3, इसमें अपर लिमिट पुट करें 1/3 प्लस सोन। u ऑफ x इक्वल्स टू 23/6x प्लस 23/6 इंटू 8x। अब ये 1/3 भी है तो मैं क्या करूंगा 6 इंटू 8 इंटू 3x। अब 23/6 इंटू 8 स्क्वेयर 3 इंटू 3 स्क्वेयर x प्लस सोन। अब गौर करें, मैं कहता हूं कि मुझे अगली टर्म्स चाहिए तो मैं कैसे कहूंगा। अब देखें डिस्ट्रीब्यूशन पे गौर करें, 23/6x 23x 6 की पावर 1 8 पावर 1 3 पावर 1 23 6 पावर 1 8 पावर 2 3 पावर 2। देखें कांस्टेंट क्या रह रहा है 23 रह रहा है, x रह रहा है, 6 रह रहा है, 8 और 3 की पावर एक एक इंक्रीज हो रही है जब आप आगे जा रहे हैं। तो अगली टर्म क्या बनेगी 23/6 इंटू 8 क्यूब इंटू 3 क्यूब x। अगली टर्म 23x 6 इंटू 8 4 इंटू 3 पावर 4 प्लस सोन। अब गौर करें आपने कुछ टर्म्स ले ली, बाकी आगे खुद आप 100 टर्म कहते हैं कि मुझे बना के दें, 1000 टर्म कहते हैं बना के दें, तो आप इसी
चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे बना सकते हैं। अब हम चेक ये करेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज किसको कर रही है। तो ये सीरीज जिसको कन्वर्ज कर रही होगी वही आपका सोल्यूशन होगा। तो मैं सबसे पहले इस सीरीज को जरा और सिंपलीफाई कर देता हूं। कॉमन देखता हूं, कॉमन मैं क्या ले सकता हूं, 23 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं और x ले सकता हूं। तो मेरे पास ये सीरीज क्या बन जाएगी, 1 प्लस 1/8 इंटू 3 प्लस 1/8 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 1/8 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस सोन। अब मैं ये देखूंगा ये मेरी सीरीज क्या बनती है, ज्योमेट्रिक बनती है, अरिथमेटिक बनती है, कोई और बनती है। अगर मैं देखूं कि अगर ये ज्योमेट्रिक बनती है तो इसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म की रेशो सेम होनी चाहिए। तो मैं कॉमन रेशो फाइंड आउट करता हूं r, दूसरी और तीसरी और दूसरी टर्म की। तो मैं क्या करूंगा, 8 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर, मैं रेशो चेक कर रहा हूं, 8 इंटू 3, ये कैंसिल, क्या आएगा 8 इंटू 3 विच इज 1/24। अगली दो टर्म की फाइंड आउट करता हूं तो वो क्या बनेगी मेरे पास, 1/8 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 8 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर। तो गौर करें वो भी यही बनती है 1/24। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसकी जो कॉमन रेशो आर आ रही है वो आ रही है आपके पास 1/24। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ज्योमेट्रिक टर्म का जो सम होता है ज्योमेट्रिक सीरीज का वो होता है, कन्वर्ज करता है a/1 माइनस आर। a आपकी फर्स्ट टर्म, r आपका कॉमन रेशो। तो s क्या बनेगा आपके पास, 1/1 माइनस 1/24 which will be equal to 24 minus 1/24 which will be equal to 1/23/24 which will be equal to 24/23। ये सम है, ये सम आप अपनी u ऑफ x में इस सीरीज में पुट करेंगे। तो u ऑफ x क्या बनेगा आपके पास, 23/6x इंटू 24/23। 23 से कैंसल आउट, ये बनेगा आपके पास u ऑफ x इक्वल्स टू 4x और यही आपका सॉल्यूशन है टू द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। ये एग्जाम्पल 1 थी। एग्जाम्पल 2 आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज सेट है, एक्सरसाइज सेट 2.6 है, इसकी एक्सरसाइज के नॉन जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से जो चीज़ समझ नहीं आएगी आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।